दोस्तों नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बातें और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंचें। हमारा समाज इस वक्त एक गंभीर दौर से गुजर रहा है, जहां सांप्रदायिकता और कट्टरता का जहर हमारे बच्चों के दिमागों में धीरे धीरे भरा जा रहा है। यह जहर उन्हें हमारे असली मुद्दों से भटकाकर नफरत और हिंसा की ओर ढकेल रहा है। सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग हैं, कौन सी संस्थाएं हैं और कौन से राजनीतिक दल हैं जो हमारे बच्चों की सोच को इस हद तक दूषित कर रहे हैं कि वे इंसानियत की कद्र खो रहे हैं और जानवरों की रक्षा के नाम पर इंसानों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या ये वही धर्म है जो हमें सिखाया गया था, या फिर कोई और खेल खेला जा रहा है? धार्मिक कट्टरपंथी संगठन, कुछ धार्मिक संगठन और समूह अपने स्वार्थ के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे समाज में भय और घृणा फैलाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इन संगठनों का मुख्य लक्ष्य होता है युवाओं को भड़काकर उन्हें दूसरे धर्मों के खिलाफ खड़ा करना। ऐसे संगठन नफरत का इस्तेमाल कर समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ताकि वे अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति को और मजबूत कर सके। नंबर 2, राजनीतिक दल। कुछ राजनीतिक दल भी इस नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं। वे जानबूझकर समाज में धार्मिक एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं ताकि वे चुनावों में इसका फायदा उठा सकें। ये दल रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर बात करने की बजाय धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटते हैं। इन दलों के नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जबकि हमारे बच्चों के हाथों में बंदूकें और दिमाग में नफरत की विचारधारा थमाते हैं। नंबर 3 है मीडिया और प्लेटफॉर्म। कुछ मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। वे घटनाओं को सांप्रदायिक आधार पर बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और लोगों के बीच घृणा फैला रहे हैं। युवाओं के मन में नफरत और हिंसा भरने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया जाता है। युवा पीढ़ी का भटकाव। इस नफरत की राजनीति का सबसे बड़ा असर हमारे युवाओं पर हो रहा है। हमारे बच्चे जो कभी देश का भविष्य कहे जाते थे, अब हिंसा और कट्टरता की राह पर चलने लगे हैं। वे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाने की बजाय धर्म और जाति के नाम पर हिंसा करने लगे हैं। हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे समाज की प्रगति को रोक रहा है। धार्मिक असहिष्णुता का उभार। सांप्रदायिकता ने समाज में धार्मिक असहिष्णुता को उभार दिया है। अब लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, जबकि समाज के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे छूट रहे हैं। ये धार्मिक असहिष्णुता समाज के ताने बाने को कमजोर कर रही है और देश को विकास के पथ से भटका रही है। वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना। ये सांप्रदायिक जहर सिर्फ नफरत और हिंसा ही नहीं फैला रहा, बल्कि इससे समाज के असली मुद्दे भी छूट जाते। आज देश को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। तब हमारा ध्यान इन मुद्दों से हटाकर सांप्रदायिकता की ओर कर दिया गया है। रोजगार की अनदेखी। आज बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन हमारे युवा इस मुद्दे पर बात करने की बजाय धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर उलझे हुए हैं। वे रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने की बजाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं। शिक्षा का पतन। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा के हकदार हैं, लेकिन उनके दिमागों में भरी जा रही नफरत उन्हें इस ओर ध्यान देने नहीं दे रही। वे अपनी ऊर्जा शिक्षा में खर्च करने की बजाय हिंसा में लगा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की गिरावट। देश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, अस्पताल में संसाधनों की कमी है
और आम आदमी को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा। लेकिन इस विषय पर बात करने की बजाय लोग धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। अगर आपका बेटा, भाई या दोस्त इस काम में लगा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका कोई करीबी सांप्रदायिकता और कट्टरता की इस लहर में बह रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे ठीक रास्ते में लाने की कोशिश करें, संवाद करें, सबसे पहले उससे बात करें और जानने की कोशिश करें कि वह किस विचारधारा से प्रभावित है। उसे यह समझाने की कोशिश करें कि यह नफरत और हिंसा का रास्ता ना तो उसके लिए अच्छा है और ना ही समाज के लिए। शिक्षा का महत्व समझाएं, उसे शिक्षा की ताकत और महत्व को समझाएं। उसे यह बताएं कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे समाज के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण। सकारात्मक संगति, उसे सकारात्मक संगति दें, उसे ऐसे लोगों के साथ जोड़ें जो समाज में शांति, सहिष्णुता और भाईचारा फैलाने का काम कर रहे हैं। आधुनिकता और वैज्ञानिक सोच का प्रचार करें। सांप्रदायिकता और अंधविश्वास का सामना आधुनिकता और वैज्ञानिक सोच से किया जा सकता है। अपने परिवार और दोस्तों को धर्म और जाति से ऊपर उठकर आज के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने का प्रयास करें। और आखिर में हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में फैली सांप्रदायिकता और नफरत ने हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। नफरत सिर्फ हमारे समाज को विभाजित नहीं कर रही, बल्कि हमारे युवाओं को असली जिम्मेदारियों से भटका रही है। हमें इस जहर का मुकाबला शिक्षा, संवाद और सहिष्णुता के माध्यम से करना होगा। अगर आपका बेटा, भाई, पति या दोस्त इस राह पर चल रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और उसे इस अंधकार में रास्ते से वापस लाने की कोशिश करनी होगी ताकि वह नफरत की बजाय समाज के विकास में अपना योगदान दे सके।